SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर व आफियत होंगे। आज की क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा रिमेनिंग टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, इसको हम हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन भी कहते हैं। कल हमने 1986 तक डिस्कस किया था, तो मज़ीद आगे हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में डिपार्टमेंट्स की डेवलपमेंट कब हुई और ये इदारे क्या क्या काम कर रहे हैं। 1986 में गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर ऑफ ब्लाइंड, ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर टीचर ब्लाइंड के लिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज का आगाज़ किया गया, जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कि न्यू गार्डन टाउन में मौजूद है, जिसे ब्लाइंड कॉलेज भी कहा जाता है। ये इदारा भी 1986 में तामीर हुआ था। और इस इदारे का बेसिकली पर्पज़ क्या था? इस इदारे का बेसिकली पर्पज़ ये था कि स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए टीचर्स रेडी करना। इस इदारे के नाम से ही ये चीज़ वाज़िया हो रही है कि ब्लाइंड बच्चों के लिए, ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स को रेडी करना, टीचर्स को ट्रेनिंग देना। मीन्स के यहाँ पे ऐसे डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किए गए जिसमें बीएड, एमएड, 1 ईयर बीएड, ठीक है, विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, इस तरह के डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किए गए। 1 ईयर एमएड करंटली इसको ख़त्म कर दिया गया, इसकी जगह पे एडीपी स्टार्ट कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रेल कोर्सेज़ का इनेकाद भी कराया जाता है, ब्रेल कोर्सेज़ कराए जाते हैं, ब्रेल टेस्ट लिया जाता है, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के कोर्सेज़ भी अरेंज किए जाते हैं यहाँ पर, कंप्यूटर कोर्सेज़, इस तरह के कोर्सेज़ लॉन्च किए गए यहाँ पर वीआई फील्ड के टीचर्स के लिए, ताकि वीआई फील्ड के लिए टीचर्स को ट्रेन किया जाए और वो हमारे स्पेशल एजुकेशन के इदारों में जाकर इन बच्चों को सक्सेसफुली टीच करें। टीचर्स के पास ऐसी स्किल्स मौजूद हों कि वो इन बच्चों को अच्छे से डील कर सकें। उन्हें इस चीज़ से भी अवेयर कराया जाता है टीचर्स को कि इन बच्चों को कैसे डील करना है, इनके लिए करिकुलम को कैसे एक्सेसिबल बनाना है, करिकुलम को अडॉप्ट कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन को कैसे कस्टमाइज़ करना है। तो ये मकसद था बेसिकली ट्रेनिंग कॉलेज फॉर ब्लाइंड का, जो कि 1986 में कायम हुआ, न्यू गार्डन टाउन लाहौर। नेक्स्ट हमारे पास है NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप। 1987 में ये इदारा कायम हुआ। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ था NLRC के बारे में, और इससे ऊपर एक और हमने डिपार्टमेंट को पढ़ा था। तो 2000 से पहले हमने जितने भी डिपार्टमेंट्स को पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे फेडरल लेवल पे काम कर रहे थे। ये बेसिकली लाहौर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में ये कायम हुए थे। सिर्फ ये एक ट्रेनिंग कॉलेज ब्लाइंड लाहौर में कायम हुआ था, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप NIH 1987, ये इस्लामाबाद में इसका क़याम अमल में आया। ये इंस्टीट्यूट डेफ के लिए, स्पेसिफिकली डेफ पर्सनस के लिए ये इंस्टीट्यूट कायम किया गया था। इसमें डेफ बच्चों को स्पीच एंड स्पीच थेरेपिस्ट, उनको थेरेपी दी जाती थी। इसके अलावा हेयरिंग पे उनकी काम किया जाता था, ठीक है। इट वाज वर्किंग एज स्पीच एंड हेयरिंग डिसऑर्डर थेरेपी, ठीक है। यहाँ पे इस थेरेपीज के लिए ये वर्क कर रहा था। 1987 इट वाज अपग्रेडेड, इसको बाद में अपग्रेड कर दिया गया था जनरल हॉस्पिटल के नाम से, जनरल हॉस्पिटल फॉर हैंडीकैप्ड, इसके नाम से इसको अपग्रेड कर दिया गया था। इसका नाम मॉडिफाइड कर दिया गया, मॉडिफाई करके इसको जो रीनेम किया गया था वो क्या था, NRM के नाम से, ठीक है। NRM के नाम से इसको मॉडिफाई किया गया था, रीनेम किया गया था। NRM ये क्या है, इसे फुल मुखफ़फ़ क्या बनता है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन। तो इस डिपार्टमेंट में हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ट्रेनिंग मौजूद हैं, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं,
नेशनल ट्रस्ट फॉर डिसेबल NTD, ये कब कायम हुआ था? ये 1988 में कायम हुआ था। अच्छा, जब ये इदारा कायम किया गया था या इससे पहले जो भी इदारे कायम किए गए थे, इस दौर में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ पे कौन सी टर्म यूज़ करनी चाहिए। डिसेबिलिटीज़ की टर्म ज़्यादातर यूज़ की जाती थी। मीन्स के लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं थे कि इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ की टर्म यूज़ करनी है या इंडिविजुअल विद स्पेशल नीड्स की टर्म यूज़ करनी है। तो ये टर्म्स उस वक्त यूज़ नहीं होती थी, ये टर्म्स बाद में यूज़ होनी स्टार्ट हुई हैं। उससे पहले पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की टर्म या डिसेबल्ड पर्सन या फिर इस तरह से टर्म्स यूज़ होती थी। उस वक्त यही था कि इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल पर्सन या एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल पर्सन्स, तो इस तरह की टर्म्स यूज़ होती थी। इस चीज़ को मायूब नहीं ख्याल किया जाता था। इसका बेसिकली पर्पज़ क्या था इस डिपार्टमेंट का? इन बच्चों की एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना, इनकी वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना, इनकी एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी पे काम करना इस डिपार्टमेंट का पर्पज़ था। यानी ये ट्रस्ट मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म कर रही थी। इसके बाद इसका ये भी पर्पज़ था कि डिफरेंट सर्वे कंडक्ट करवाना ताकि इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ से रिगार्डिंग अपडेटेड डेटा, जो न्यू डेटा अपडेट हुआ है, गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड किया जाए कि पाकिस्तान में कितने स्पेशल पर्सन्स हैं, कितने स्पेशल पर्सन्स हैं, उनकी रेशो क्या है, उनकी डिफरेंट डिसेबिलिटी की प्रेवलेंस क्या है और उन बच्चों की एजुकेशनल नीड्स क्या हैं, उनकी वोकेशनल नीड्स क्या हैं। इस चीज़ पे काम किया गया था कि मींस के जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ये सारा डेटा प्रोवाइड करना था, जो भी अपडेटेड डेटा होता था, जो भी डिसेबिलिटीज़ पर काम होता था। तो यही सब क्या थे, ये मल्टी डायमेंशनल टास्क थे नेशनल ट्रस्ट फॉर डिसेबल पर्सन्स के NTD। इसमें बच्चों को असेस किया जाता था, ठीक है। जो भी मींस के डिपार्टमेंट में जो भी तय पाया जाता था उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना, स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को, डिसेबल पर्सन्स को असेस करना, ठीक है, इस चीज़ पे काम किया जाता था। 1991 में एक डिपार्टमेंट कायम हुआ था, इसका नाम क्या था? पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड, ठीक है। 1991 में ये इदारा कायम हुआ। इसका बेसिकली पर्पज़ क्या था? इम्प्रूव द सिलेबस को इम्प्रूव करना, टीचर्स को ट्रेनिंग देना, हाइजीन, हाउसकीपिंग एंड रिहैबिलिटेशन पे काम करना, ठीक है। हाउसकीपिंग और हाइजीन के बारे में इनको ट्रेनिंग देना पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को। इसके बाद है VREDP, ठीक है। इससे क्या एब्रीवेशन बनता है? ये किसका एब्रीवेशन है? वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स। ये कब हुआ? ये 1993 में इसका क़याम अमल में आया था। ये कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा था। ये मीन्स के कम्युनिटी को भी प्रमोट किया जाए डिसेबल पर्सन्स के लिए, कि वो कम्युनिटी भी उनको हेल्प आउट करे, डिसेबल पर्सन्स को। इसके अलावा इसमें रिहैबिलिटेशन पे भी काम किया जाता था, इसमें स्किल्स सिखाई जाती थी पर्सन्स को। इसके अलावा माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाती थी पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट को और पर्सन्स विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट को। ये सिर्फ 2 डिसेबिलिटीज़ पर काम कर रहा था ये डिपार्टमेंट। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं 2000 से आगे। ये पीछे हमने जितना भी डिस्कस किया है, ये क्या है? ये नेशनल लेवल पे पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट थी और अब सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे पंजाब की डेवलपमेंट को। 2002 में एक तो कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी आई थी और पॉलिसी को हम पॉलिसी के पोर्शन में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए पॉलिसी आई थी और ये कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी थी। तो अभी हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब। ये इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, पंजाब में जो स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। ये 2003 में वजूद में आया था। ये हमारे जो लाहौर में न्यू गार्डन टाउन में है। ये एक खुद मुख्तार इदारा कब बना था? 2003 में। यानी स्पेशल एजुकेशन पंजाब पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट की तो ये डिपार्टमेंट पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिवीज़न के तौर पे काम करता था। ये डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिवीज़न के तौर पे काम करता था। 2003 से पहले ये काम करता था, ठीक है। और 2003 में ये क्या काम करता था? 2003 में इसको एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार
एनटीटी के तौर पर इसको हैसियत मिल गई थी, वजूद में आया। इसकी एक खुद मुख्तार बॉडी वजूद में आई। अच्छा, एक तो ये अहम बात थी। इसके अलावा दूसरी अहम बात क्या है इस इरा में? अच्छा, क्यू एल कुली इसको कहते हैं, लेकिन लिखते इसको क्यू एल है, ठीक है। क्यू एल की गवर्नमेंट थी जब पाकिस्तान में पंजाब के जो वजीर आला थे वो परवेज़ इलाही थे। तो इसके बारे में आपको मालूम होगा कि तहसील की सतह पर इदारे कायम किए गए थे, तहसील की सतह पर 2003 में। और बैक वक्त ही तकरीबन पंजाब के 36 अजला हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इन डिस्ट्रिक्ट की 90 तहसीलों में इदारे कायम किए गए, 90 तहसीलों में इदारे कायम किए गए थे। तो 2000 से पहले, अच्छा इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2000 से पहले हमने जो भी पढ़ा वो अक्रॉस द पाकिस्तान था, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, अक्रॉस द पंजाब। और पीछे जो भी इदारे कायम हुए थे वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में कायम किए गए थे। अच्छा, जब तहसीली की सतह पर इदारे कायम किए गए थे, फिर ये प्रोग्राम बनाया गया कि पंजाब के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन तमाम डिस्ट्रिक्ट के हर तहसील में एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर ज़रूर होना चाहिए। जिस तरह बड़े शहर हैं जैसे कि लाहौर के 12 टाउन हैं, लाहौर में जो 12 टाउन हैं हर टाउन में एक सेंटर कायम किया गया था। और जो दूसरे बड़े सिटीज़ हैं, शहर हैं, उनके जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, उनके तहसील हेडक्वार्टर्स में हर जगह पे सेंटर्स कायम किए गए थे। कहीं मिडिल सेंटर्स कायम हुए, कहीं प्राइमरी लेवल के सेंटर्स कायम हुए, लेकिन ये था कि स्पेशल एजुकेशन के इदारे ही कायम हुए थे। बहुत ही थोड़े अरसे में 2000 से पहले पंजाब में इन इदारों की तादाद सिर्फ 51 थी। मीन्स के बहुत थोड़े अरसे में पंजाब के इदारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गए थे, लेकिन 2000 से पहले जो तादाद थी वो 51 थी इदारों की तादाद। लेकिन जबकि 2003 के बाद बहुत जल्दी इनकी तादाद तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 290 के करीब हो गई। अब इन इदारों की डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जो करंटली है, या पहले हमने प्रीवियस पढ़ी है सारी, जो अब करंटली को देख लेते हैं जो इस वक्त मौजूदा लेवल पे है। अच्छा, ये चीज़ इंटरव्यू में भी ज़रूर पूछी जाती है। अब हमारा फोकस सिर्फ पंजाब पर ही है। पंजाब में जो स्पेशल एजुकेशन के इदारे मौजूद हैं, 4 तरह के इदारे, 4 तरह के इदारे काम कर रहे हैं। उनके लेवल 3 हैं। उनमें एक तो 4 तरह से वो हैं कि जैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट, पर्सन, इसके अलावा विजुअल इम्पेयरमेंट, और ये मेजर डिसेबिलिटीज़ वाले 4 वो हैं। अच्छा, इनमें एक तो वो हैं जो एक तो ये है कि वो स्कूल्स और सेंटर्स जो कि ग्रेड 1 से ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें भी 2 तरह के इदारे हैं। अच्छा, पहले हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की। वो स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो सिंगल डिसेबिलिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी पंजाब में 122 तालीमी इदारे ऐसे हैं, प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी लेवल यानी मैट्रिक तक के, जो कि सिंगल डिसेबिलिटीज़ को डील कर रहे हैं। इनमें 18 तालीमी इदारे स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट के हैं। अच्छा, स्कूल्स फॉर अच्छा, ये स्कूल्स की बात हो रही है तो स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इनके कितने डिपार्टमेंट हैं? इनकी तादाद है 18। अच्छा, स्कूल्स फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, इनकी तादाद 14 है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट की तादाद, अच्छा विजुअल इम्पेयरमेंट की तादाद 18 थी, और 14 है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की, और हेयरिंग इम्पेयरमेंट की जो तादाद है वो है 49। स्कूल्स फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी, इनकी तादाद 5 है, और इंस्टीट्यूट फॉर स्लो लर्नर स्टूडेंट्स, इनकी तादाद 36 है। ये वो इदारे हैं जो सिंगल डिसेबिलिटी को डील करते हैं, और इनकी टोटल तादाद 122 हो गई। ये अक्रॉस द पंजाब था। इसके अलावा वो सेंटर जो तहसील की सतह पर मौजूद हैं और 4 डिसेबिलिटीज़ जो मेजर 4 डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें डील करते हैं। इन सेंटर्स की तादाद अक्रॉस द पंजाब 171 है। इस तरह स्कूल्स और सेंटर्स को मिला के कुल 293 डिपार्टमेंट्स बनते हैं। ये 293 डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं जो कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़ की लर्निंग नीड्स को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा डिग्री कॉलेजेस हैं। डिग्री कॉलेजेस कौन कौन से हैं?
डिग्री कॉलेजेस की कुल तादाद 7 है। 7 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में 7 डिग्री कॉलेज मौजूद हैं और ये लेवल 2 के इंस्टीट्यूट हैं। अच्छा, ये हायर लेवल पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हायर और सेकेंडरी लेवल पर, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को डील करते हैं। हायर लेवल की एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन प्रोग्राम भी, यानी इन कॉलेजेस में एडीपी प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, बीएस जो बीए लेवल है, इसके अलावा और डिफरेंट बीएस प्रोग्राम भी चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे 3 ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, जिनमें से 2 प्री सर्विसेज ट्रेनिंग कॉलेज हैं और एक इन सर्विस। जो प्री सर्विस ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनमें एक ट्रेनिंग कॉलेज फॉर ब्लाइंड, जिसको हमने पहले डिस्कस किया, जहाँ पे कंप्यूटर और इसके कोर्सेज और ब्रेल कोर्स लॉन्च किए जाते हैं न्यू गार्डन टाउन लाहौर में। और दूसरा कौन सा है? अच्छा, ये है कहाँ पे? हेड ऑफिस में। दूसरा कौन सा है? ट्रेनिंग कॉलेज टीचर फॉर डेफ 1952 में जिसका हमने पढ़ा था, ये वो है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये गुलबर्ग में। अच्छा, अब ट्रेनिंग कॉलेज फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज कौन सा है? टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये भी न्यू गार्डन टाउन में ही है। इसके अलावा 3 वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं पूरे पंजाब में। इन सब इंस्टीट्यूट को मिलाकर जो कुल तादाद बनती है वो क्या है? 306। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि 303 है, तो 303 नहीं है बल्कि 306 ही है। अच्छा, पंजाब में जितने भी ये इंस्टीट्यूट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 5% डिसेबल्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ 5% डिसेबल्ड को। बाकी जो 95% डिसेबल हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें पूरे पाकिस्तान की, तो 1998 की सेंसिस के मुताबिक डिसेबिलिटी की रेशो कितनी थी? 2.49%। ये 1998 की सेंसिस के अकॉर्डिंग रेशो थी 2.49%। जो लेटेस्ट सेंसिस है वो क्या है? इसकी रेशो है पाकिस्तान में 3.10%। और जो डिसेबिलिटी की टोटल पॉपुलेशन की रेशो है वो क्या है? वो भी 3.10% है। इनमें से ये टोटल पॉपुलेशन में से जो 5 से 16 साल के बच्चे हैं, इनमें से सिर्फ 5% बच्चे तालीमी इदारों में इनरोल्ड हैं। ये थी पंजाब में तालीमी इदारों की तादाद। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 स्टूडेंट्स को तालीमी इदारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 40,000 स्टूडेंट्स को। 5% में कितने थाउजेंड आते हैं? 5% में तकरीबन 40,000 स्टूडेंट्स आते हैं जो सर्विसेज ले रहे हैं, जो सर्विसेज से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब टारगेट पॉपुलेशन की तरफ आते हैं। टारगेट पॉपुलेशन क्या है कि स्पेशल एजुकेशन में पंजाब में टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, क्या है? अच्छा, टारगेट पॉपुलेशन वो है जिसे डिपार्टमेंट टारगेट कर रहा है जिसे डिपार्टमेंट सर्विसेज दे रहा है, वो क्या है हमारी? वो टारगेट पॉपुलेशन है। दैट इज टारगेट पॉपुलेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें 4 मेजर डिसेबिलिटीज हैं। 4 मेजर डिसेबिलिटीज वो ही हैं: विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, फिजिकल डिसेबिलिटीज और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ये 4 मेजर हैं। और इसके अलावा 5वीं भी है। 5वीं स्लो लर्नर्स आ जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है 5वीं ये है। पहले 4 थी और फिर बढ़ा के 5 होगी। तो इसके अलावा अब एक और इंक्रीज हो गई है टारगेट पॉपुलेशन में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसे ही स्लो लर्नर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ हैं, उनके लिए न्यू इदारे अभी तक कायम हो रहे हैं। इनके लिए एक करंटली न्यू इदारा बना है ऑटिज्म के लिए, उसका नाम क्या है? एक्सीलेंस सेंटर, जौहर टाउन में। इसके अलावा उनके लिए मज़ीद तालीमी इदारे कायम किए जा रहे हैं। तो अब टारगेट पॉपुलेशन क्या है? अब टारगेट पॉपुलेशन में लर्नर्स विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी शामिल हैं। तो अब टारगेट पॉपुलेशन 6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल है। पहले 4 पर थी, फिर बढ़ा के 5 पे कर दी, स्लो लर्नर्स को बीच में ऐड कर दिया गया और फिर ऑटिज्म को बीच में ऐड कर दिया गया। तो ये 6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल है अब टारगेट पॉपुलेशन। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org.
blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.